हेलो एवरीवन। सो पूरे नॉर्थ इंडिया में अरावली को सेव करने के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट चल रहा है। आप ये इमेजेस भी देख सकते हैं, चाहे आप जयपुर देखें, उदयपुर देखें, हरियाणा का नूह जिला देखें, गुड़गांव देखें, हर जगह क्या चल रहा है? प्रोटेस्ट चल रहा है टू सेव अरावली। जानते हैं पूरा मुद्दा क्या है? तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माइनिंग पर रोक लगाते हुए ये बोला है कि इंडिया के अंदर अरावली की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होगी, और वो डेफिनेशन ये है कि अगर कोई अरावली, अब अरावली अपने आप में एक पहाड़ी तो नहीं है, पहाड़ियों की श्रृंखला है। तो कोई एक पड़ा जो अरावली है, जो पहाड़ है, अगर कोई पहाड़ी की हाइट 100 मीटर से कम है तो वो पहाड़ी कंसिडर्ड ही नहीं होगी, वो अरावली का पार्ट ही नहीं होगी। ये अभी सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट डेफिनेशन आई है। इसके अनुसार एक्सपर्ट का कहना यह है कि इससे होगा क्या, जो 90 से 95% अरावली की पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां अब रहेंगी नहीं। उस पर ईजिली माइनिंग हो जाएगा, उस पर ईजिली अपना सैंड माफिया काम कर सकता है। और ये साइंटिफिकली गलत है, इकोलॉजिकली गलत है ये परिभाषित करना, क्योंकि अरावली की अगर आप बात करेंगे तो अरावली की इंपॉर्टेंस सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं है, एनवायरमेंट वाइज भी है। तो न्यूमेरिकल वाइज अगर आप हाइट के अकॉर्डिंग बता दो कि भाई ये इसकी हाइट 100 मीटर है तो ये अरावली है, और इसकी 100 मीटर से कम है ये अरावली नहीं है, तो एक बिल्कुल सरासर गलत बात है। तो आप देखेंगे गुड़गांव, नूह हरियाणा, उदयपुर, जयपुर, इवन मैं बात करूं नॉट इन राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, प्रोटेस्ट यूपी में भी देखने को मिला है, प्रोटेस्ट एमपी में भी देखने को मिला है। पूरा देश इस बार इकट्ठा हो गया है, और जो ये अरावली की कटिंग होने वाली है इसके रिगार्डिंग सबका एक स्टैंड है कि सेव अरावली। जो ये डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने मानी है सरासर गलत है। इवन हर जगह तो इसे स्लोगन्स भी आ रहे हैं कि नो अरावली नो लाइफ। प्रोटेस्ट के अंदर आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो एनवायरमेंट्स के एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इवन सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। ये प्रोटेस्टर जो आंदोलन कर रहे हैं इनकी डिमांड क्या है? पहली बात तो ये जो हाइट बेस्ड डेफिनेशन है ये सरासर नॉन साइंटिफिक है। सेकंड चीज, ये जो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन चल रहा है अरावली पे, आप जान के हैरान हो जाएंगे, राजस्थान के अंदर 128 पहाड़ हैं अरावली के, उसमें से 31 गायब हो गए। गायब कहाँ हो गए? कोई गोस्ट आया क्या, भूत आ गया कि उनको लेके गया? नहीं, उनका क्या हुआ? इनलीगल माइनिंग हुआ। ठीक है, तो अरावली पे जो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन है उस पर ब्लैंकेट बैन करने की बात चल रही है। साथ ही साथ बात ये भी हो रही है कि जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है अरावली को अपन क्या कर दें, ESZ के अंदर डाल दें। अगर कोई भी फॉरेस्ट या कोई भी माउंटेन ESZ मतलब इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के अंदर जाता है तो उसके अंदर माइनिंग, क्वेरिंग, ठीक है, फॉरेस्ट कटिंग, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। तो ये प्रोटेस्टेंट की डिमांड है। यहाँ पे आप देखेंगे जो अपोजिशन है, इवन अब जो राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया है, और उन्होंने भी बताया कि ये इनह्यूमन, ये गलत है। जो अरावली है उसका क्लाइमेट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, जोग्राफिकली उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो वो ओपनली सपोर्ट करते दिखे इस मूवमेंट को। ये जो मुद्दा है ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये एक देश का मुद्दा है। आज अरावली की बात हो रही है, कल वेस्टर्न घाट की बात होगी, कल फिर अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात होगी। और आपको पता है जो ग्रेट निकोबार है, अंडमान निकोबार, वहाँ भी कुछ इसी तरह का अपना पेड़ों की कटाई की गई थी, जहाँ पे 10 लाख पेड़ों को काट दिया गया था। तो ऐसे तो आप एनवायरनमेंट के साथ, डेवलपमेंट के आड़ में हम एनवायरनमेंट को सरासर नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं कि ये मुद्दा एकदम से उठा है या एकदम से 2025 के अंदर ये इशू उठा है। आप देखेंगे ना, कंटिन्यूस 3-4 साल से कंटिन्यू इशू ही चल रहा है अरावली के रिगार्डिंग, चाहे वो माइनिंग हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो, फॉरेस्ट की कटिंग हो। फॉर एग्जाम्पल मैं हरियाणा का ही अगर बात करूं, पहली बात तो अरावली हमारा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली, इन चारों स्टेट और यूटीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के बाद जो फॉरेस्ट कवर है, जो फॉरेस्ट की संख्या है वो सबसे कम है, दैट इज 3.5%, ऑलरेडी कम है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, हरियाणा वो पहला राज्य है जिसने जिसने टॉप किया है फॉरेस्ट लैंड को, इसमें कन्वर्ट कर दिया उसने नॉन फॉरेस्ट लैंड में। मतलब उसने अपने जंगलों को सबसे ज्यादा कटाई की है हरियाणा ने। ऑलरेडी उसके पास जंगल कम थे,
और भी उसने क्या करा, फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। और ये फॉरेस्ट कहाँ के हैं, ये अरावली फॉरेस्ट है, ये अरावली माउंटेन्स पे जो फॉरेस्ट है उनकी बात हो रही है। अरावली हरियाणा वो टॉप स्टेट है जिसने अपनी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया है। क्यों किया होगा, वहां पे उसने माइनिंग करवाई, अर्बनाइजेशन करवाया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करवाई। इवन आप ये डीएसपी सुरेंद्र सिंह वाली न्यूज से वाकिफ होंगे ही, जो हरियाणा के नूह जिले से थे, वहां पे ये डीएसपी थे और ये इनलीगल माइनिंग को रोक रहे थे, माफिया के साथ लड़ रहे थे और उनकी हत्या कर दी थी माफिया ने। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट ही होगा। इवन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एफएसआई ने तो ये बोला है कि हरियाणा में 3200 से ज्यादा क्या है, इनलीगल माइनिंग साइट्स है जिनको सरकार ने परमिशन नहीं दी है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को हर साल 5000 करोड़, कितना 5000 करोड़ क्या मिलता है, रॉयल्टी मिलता है इन माइनिंग कंपनीज से। मैंने आपको बताया ना 128 में से 31 पहाड़ गायब हो चुके हैं। कहाँ गए ये पहाड़, ये पहाड़ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब तो यहाँ इसमें सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलके साथ में इन्होंने डेफिनेशन बोल दिया कि अगर पहाड़ 100 मीटर से नीचे का है तो वो पहाड़ ही नहीं रहेगा। तो इवन आप देखेंगे कि पेनल्टीज के नाम पे इन्होंने मजाक बना रखा है। अगर आपने पेड़ काटा तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 1000 से 11000 की। क्या एक पेड़, क्या एक साफ हवा की कीमत 1000 से 11000 तक ही है। इवन अगर मैं बात करूँ, एक बहुत बड़ी संस्थान है इंडिया के अंदर, कैग, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, जिनका काम ही होता है ऑडिट करना, उन्होंने तो ये तक बताया है कि 9.87 लाख मैट्रिक टन मिनरल्स इनलीगल एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। कितने, 90.97 लाख मैट्रिक टन, एक टन में 1000 केजी, इतना ज्यादा मिनरल क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ये इनलीगल है, सरकार का कोई है नहीं। इवन ये लोग पूरी जो पहाड़ी उसको नस्तनाबूद कर देते हैं। कैसे, ये पहाड़ी को काटना है, यहाँ वो डायनामाइट, ग्रेनाइड, बम का यूज करते हैं पहाड़ी को उड़ाने के लिए। ऐसी माफिया चल रही है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली वाले एनसीआर रीजन के अंदर। क्या हो रहा है, ये काट के अच्छे अच्छे फार्म हाउस बना रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कॉलोनीज बना रहे हैं। व्हाट अबाउट हमारा एनवायरमेंट। अगर मैं अरावली की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो हमारा पूरा देश जानता है कि अरावली हमारा सबसे पुराना पर्वत है, ओल्ड माउंटेन है। इवन आज जो आप भारत का शेप देखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अरावली है। ये विश्व के सबसे पुराने लैंड मास में से एक है, 750 मिलियन ईयर्स अगो इसके क्या है, एज है। इसकी जो उम्र है वो हिमालय से भी पुरानी है। किसी टाइम माना जाता था कि अरावली की हाइट जो है वो हिमालय से भी क्या है, ज्यादा है। ये क्लाइमेटली हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है अरावली। अरावली है तो ये जो वीक क्लाउड्स होते हैं, जो क्लाउड्स बारिश करते हैं हमारे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, वहाँ जो मॉनसून का डायरेक्शन है जो जाता है उत्तराखंड, हिमालय, हिमाचल प्रदेश, जो काफी ज्यादा टूरिज्म एरिया है, वो आज वहाँ पे इतना टूरिस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ राजस्थान, गुजरात जैसे एरिया में अरावली है। ये अरावली जो मानसून है उनकी हेल्प करती है, उनको फ्लो करने में क्या करती है, सहायता देती है। इवन आपको पता होगा कि जो ये गंगे, इंडस, गंगा, जो ये रिवर्स हैं, इनके अंदर 12 ही महीना पानी जस्ट बिकॉज ऑफ अरावली रहता है। जो सब हिमालयन रिवर है उसको वाटर सप्लाई करता है ये अरावली। और जो सर्दियों के टाइम में मावट का टाइम होता है जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, पश्चिमी चक्रवात कहते हैं, उससे भी हमको कौन बचाता है, अरावली बचाता है। और नहीं, अगर ये अरावली नहीं हो तो जो थार डेजर्ट राजस्थान के वेस्टर्न साइड, जैसलमेर, बाड़मेर, इवन गुजरात में देखने को मिलता है, उसका प्रभाव हमको जयपुर, दिल्ली तक देखने को मिले। इतनी इंपॉर्टेंट है ये अरावली। आपने सुना होगा बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स राजस्थान की जहां पे ऑलरेडी पानी की समस्या है, बड़ी बड़ी रिवर्स का उद्गम इस अरावली से होता है, लाइक लूनी, बनास। बनास तो आप हम पढ़ते हैं कि ये यमुना की क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है। इवन मैं बात करूं दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर पानी का इतना ज्यादा इशू है कि अरावली की इतनी पुरानी है, जो उसके रॉक्स है, जो उसकी चट्टाने हैं, वो वाटर को स्टोर करती है। जो दिल्ली के, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में पानी की समस्या है, उसमें एक जो अपने को सेफ्टी प्रोवाइड करती है, एक जो हमको बैकअप प्रोवाइड करती है, दैट इज हमारी अरावली। ये नेचुरल एक्वाफायर का काम करती है। इसके रॉक्स के अंदर नेचुरल पानी क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है। इवन इकोलॉजिकल बात करूं, पर्यावरण के अकॉर्डिंग बात करूं, पारिस्थितिक तंत्र के अकॉर्डिंग बात करूं, तो आपको पता होगा अलवर में सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इवन दिल्ली लेपर्ड कॉरिडोर, बहुत सारे वन्य जीव जो है इस अरावली पे डिपेंडेंट है। आपको पता होगा रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर टाइगर्स बहुत सारे हैं जो इस अरावली पे डिपेंडेंट है। इवन 300 से ज्यादा क्या है स्पीसीज, वेरियस टाइप ऑफ स्पीसीज जो सिर्फ अरावली में पाए जाते हैं, वहां आपको देखने को मिलते हैं। 120 से ज्यादा बर्ड्स की प्रजाति अपने को अरावली में देखने को मिलती है।
दिल्ली वाले रीजन में ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन को में लंग्स का काम कौन करती है? हमारी अरावली करती है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने का काम कौन करती है? हमारी अरावली करती है। क्या इसके रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं है? हाँ, इसके रिगार्डिंग हमारे देश में लॉस हैं, जैसे अरावली नोटिफिकेशन 1992, ये कौन लेके आया था? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मतलब अपना जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये हमारे लेके आया था कि अगर आपको कोई भी अरावली में माइनिंग करनी है या कोई भी फॉरेस्ट कटिंग करनी है तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? मिनिस्ट्री, डायरेक्ट मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या एक्चुअल में परमिशन ली जा रही है? क्योंकि अगर आपने अगर अच्छे से न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं, पूरा का पूरा अरावली में क्या हो रहा है? इनलीगल काम हो रहा है, इनलीगल सैंड माफिया, इनलीगल मिनरल माफिया, ये चल रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपनी जजमेंट में 2002 की, 2005 की, 2009 की, 2018 की जजमेंट में ये बोला है कि अरावली को हमको बचाने की सख्त जरूरत है। अरावली हमारे जियोग्राफी के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इशू है वो कानून के साथ नहीं है, इशू उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है जो ये अरावली को सिर्फ एक पर्वत देख रहे हैं, जो अरावली को सिर्फ एक इकोनॉमी का फायदा की तरफ रूप में देख रहे हैं। सिर्फ वही इशू है। ये अरावली हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो हम गणेश्वर सभ्यता, आहट सभ्यता, इन प्राचीन सभ्यताओं का रिलेशन किससे है? इस अरावली से है। इशू हमेशा ये आता है कि हम क्या करें, इकोनॉमी को ध्यान दें या इकोलॉजी को ध्यान दें? तो मेरा अच्छा आंसर होता है कि इट्स नॉट लाइक इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी, इट शुड बी इकोनॉमी अलोंग विथ इकोलॉजी। मतलब हमको इकोनॉमी और इकोलॉजी को साथ लेके चलना है, हमको पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, हमको डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है। जो ये माइनिंग रॉयल्टी मिलती है, ये आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दे सकता है, और जो एनवायरनमेंट होता है, गुड एयर होती है, साफ हवा होती है, आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देते हैं। अगर साफ हवा होगी तो आदमी को अच्छे से काम कर पाएगा, आदमी अच्छे से काम कर पाएगा तो देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। बट क्या अगर दिल्ली जैसी हवा के अंदर, जहां जो एवरेज लाइफ है वो 50 से 55 साल हो गई है, इस कंडीशन के अंदर आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो पाएगा? शॉर्ट टर्म में तो आप देख सकते हैं कि अरावली से आप मिनरल एक्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या ये हमको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा? बिल्कुल नहीं। तो अभी हम सबको एक होकर, पूरे देशवासियों को अरावली के अगेंस्ट क्या जो ये चल रहा है प्रोटेस्ट, इसमें हमको साथ देना ही देना है कि अरावली की कटाई, जो ये एक डेफिनेशन आई है कि 100 मीटर वाली, ये सरासर गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनलॉजिकल है और ये इनह्यूमेन है। इसका जो असर है पूरी मानवता पे पड़ने वाला है। तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, बट ये ऐसा मुद्दा है जिसमें हाँ पूरे देश को क्या होना पड़ेगा? एक होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।